भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। कितने अवतारों का वर्णन है? 24। कौन कौन से अवतार हैं? अच्छा ये बताओ, हम आप लोगों से सवाल करेंगे, बताओ कि भगवान को इतने अवतार लेने की क्या जरूरत थी? उत्तर दो। कितने अवतार हैं भगवान के? कितने हैं? वैसे तो भगवान के अवतार अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, वैसे तो बहुत अवतार हैं, लेकिन मुख्य मुख्य जो हैं वो 24 हैं। अब सवाल खड़ा हुआ कि भगवान को 24 अवतार लेने की क्या जरूरत थी? हर बार एक ही अवतार से आ जाते। अब मुझे बताओ कि अनेक अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी? उत्तर दो मेरी मां। अनेक अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी बताओ? क्यों? क्यों? सुनो, बहुत सिंपल है। भगवान को अनेक अवतार क्यों लेना पड़ा? क्योंकि जब प्रहलाद को बचाना था तो नरसिंह बनना पड़ा। क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था ब्रह्मा से कि मैं ना मनुष्य के हाथ मरूं, ना जानवर के हाथ, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना अस्त्र से मरूं, ना। तो उस हिरण्यकश्यपु नाम के राक्षस को मारने के लिए, प्रहलाद जी के पिताजी को मारने के लिए भगवान को नरसिंह बनना ही पड़ा। नर और सिंह बराबर नरसिंह, आधा नर आधा, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि ना मैं नर से मरूं ना सिंह से मरूं। तो भगवान ने कहा तू नर से भी नहीं मरेगा और सिंह से भी नहीं मरेगा, दोनों के समन्वय से मरेगा, नरसिंह से। अब तो मरेगा। तो आधे नर आधा। तो उस समय हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए उस समय वो नारायण के रूप से ना मरता, उस समय भगवान राम का अवतार लेते तो राम के हाथों ना मरता, कृष्ण का अवतार लेते तो कृष्ण से ना मरता। तो उसके लिए एक अलग ही डिजाइन करना पड़ा भगवान को, अपने आप को। क्या बनना पड़ा? तो भगवान का एक नाम पड़ गया नरसिंह भगवान, नरसिंह भगवान। सुनो, एक बार एक राजा ने यज्ञ किया, 99 यज्ञ पूरे हो गए राजा बलि के। 100वां यज्ञ पूरा हो जाता तो वह इंद्र बन जाते। तब राजा बलि के उस यज्ञ को रोकने के लिए, क्योंकि राजा बलि के ऊपर शुक्राचार्य जी का हाथ था, शुक्राचार्य जी के यदि हाथ से राजा बलि इंद्र बन जाते तो शुक्राचार्य जी इंद्र पद का दुरुपयोग करते। वह इंद्र पद का क्या करते? क्योंकि शुक्राचार्य जी राक्षसों के गुरु हैं, तो वो राक्षसों के हिसाब से सिस्टम को चलाते। तो उस काम को रोकने के लिए भगवान को एक नया अवतार लेना पड़ा। क्या नाम था उस अवतार का? बोलो, क्या अवतार था? राजा बलि के यहां भगवान भिखारी बनकर गए, 3 पग भूमि मांगने। तो क्या बनना पड़ा? वामन। तब भगवान को वामन अवतार लेना पड़ा। छोटे से पंडित जी बनकर गए, राजन 3 पग भूमि दे दो। 3 पग भूमि दिया तो भगवान ने पहले पग में पाताल, दूसरे में सत्यलोक, तीसरा कहाँ रखूं? बोले मेरे माथे पे रख लो। बाद में पाताल का राजा बनाया, आगामी मनवंतर में राजा बलि को इंद्र बनाएंगे। तो भगवान को वहां वामन बनने की जरूरत थी तो वामन बनना पड़ा। बोलो हाँ। तो कभी नरसिंह बनने की जरूरत पड़ी तो नरसिंह, कभी वामन बनने की जरूरत पड़ी तो वामन।
ये मैया सो गई क्या? ये दादाजी सो गए बगल वाले? अच्छा ठीक, सो जाओ। सुनो, तो जहां जरूरत पड़ी वामन बनने की, वहां भगवान क्या बन गए? जोर से। जहां जरूरत पड़ी नरसिंह बनने की, वहां क्या बन गए? अच्छा सुनो, एक बार दैत्यों और देवताओं में मंथन हुआ समुद्र का, तो क्या निकला? आखिरी में क्या निकला? अमृत। उस अमृत को दैत्यों ने छीन लिया देवताओं से। तब दैत्यों से देवताओं को बांटने के लिए, अमृत का बंटवारा करने के लिए भगवान को एक अवतार लेना पड़ा। क्या बनना पड़ा? पीछे के भक्त बताएंगे। क्या बनना पड़ा? मोहिनी। अब मोहिनी अवतार से जो बंटवारा हुआ वो राम के अवतार से नहीं हो सकता था, कृष्ण के अवतार से नहीं हो सकता था, वामन और धनवंतरी और नरसिंह के अवतार से नहीं। तो भगवान को अलग अलग परिस्थिति पर, अलग अलग कारणों के कारण भगवान को अलग अलग अवतार लेना पड़ा। तो वामन बने, फिर भगवान मोहिनी स्त्री बने। उसके बाद क्या हुआ कि रावण ने वरदान मांगा कि हम केवल मनुष्य और बंदर के हाथ मरें। तो रावण को मारने के लिए राम बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? अच्छा, रावण कौन था? राम कौन थे? राम तो नारायण थे। चलो बताओ रावण कौन था? मैया बताओ, रावण कौन था? रावण था भगवान नारायण के दो द्वारपाल थे। कौन थे? जोर से। भगवान नारायण के दो पर्सनल सिक्योरिटी, दो द्वारपाल थे भगवान के। उन द्वारपालों का नाम क्या था? जय और मैया। सुन रही हो? ए भैया, क्या लगा रहे हो पांव में? मेहंदी? सुनो, भगवान नारायण के द्वारपालों का नाम बताओ आप, क्या था? आपने सुना नहीं था, अब सुन के बताए। इसलिए बोलते ना, कथा में बैठे ही हो तो थोड़ा ध्यान से सुन लो, तुम्हारी जानकारी ही बढ़ेगी, तुम्हारा नॉलेज ही तो बढ़ रहा है। हम घटाएंगे कुछ नहीं, आपका ज्ञान। हाँ, तो क्या हुआ कि भगवान नारायण के दो द्वारपाल थे, नाम था जय और विजय। इन दोनों ने गलती कर दी। 4 साधु आए, सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 संत भगवान नारायण का दर्शन करने जा रहे थे। तो दर्शन करने जाएं उसके पहले द्वारपालों ने चारों संतों को रोक दिया। एक बाबा आगे नहीं जाना, चुप। संतों ने कहा कि भैया, भगवान जी से हमारा ना पर्सनल कांटेक्ट है, हम फोन लगा के ही आए हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं भीतर, हमें जाने दो। द्वारपाल बोले नहीं, हम नहीं जाने देंगे। संतों ने कहा कि भगवान संतों के लिए सदा दरवाजे खोल के रखते हैं, पर नहीं माने द्वारपाल। बड़े उद्दंडता पूर्वक व्यवहार, उन्होंने गलत व्यवहार। नहीं नहीं, रुको, ठहर। तब संतों को आई गुस्सा और संतों ने उठाया जल और श्राप दे दिया, जाओ, तुमने हमें 3 बार रोका है, 3 जन्मों के लिए तुम राक्षस बनोगे दोनों। जब बाहर झगड़ा सुनाई पड़ा तो नारायण वहां विश्राम कर रहे थे। तो नारायण भगवान दौड़े दौड़े आए
क्या हुआ क्या हुआ? द्वारपाल बोले प्रभु ये आपसे मिलने आए, हमने रोक दिया, इन्होंने हमें श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? बोले 3 जन्मों के लिए हम राक्षस बनेंगे, 3 जन्म। तब भगवान बोले चिंता ना करो, पर तुमने संतों को रोका क्यों? हमने तो कह रखा है ना कि संतों के लिए हमारे दरवाजे सदा खुले, तुमने क्यों रोका? जब रोका तो तुम्हें दंड मिला। अच्छा अब चरणों में गिर पड़े गुरुजी, प्रभु अच्छा हम तो आपके ये क्षमा करो क्षमा। तो भगवान दयालु हैं, बोले कोई बात नहीं, तुम 3 बार राक्षस बनोगे तो हम तुम्हारे लिए 4 बार अवतार लेकर तुम्हारा उद्धार करने हम ही आएंगे, चिंता ना करो। तो सुनो, वही जय और विजय श्राप के कारण पहली बार क्या बने? हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्याक्ष को वाराह भगवान ने मारा, हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान ने मारा, क्योंकि इनको श्राप लगा। तो भगवान ने कहा कि भाई हम आएंगे, तो आना पड़ा भगवान को जय विजय के कारण। फिर वही जय विजय दूसरे जन्म में क्या बने? रावण कुंभकर्ण। तो रावण कुंभकर्ण के लिए भगवान ने राम का अवतार लिया कि हमने वचन दिया है कि तुम्हारा उद्धार करने हम आएंगे, इसलिए रावण कुंभकर्ण पिछले जन्म के जय और विजय, तो इनका उद्धार करने भगवान को आना पड़ा राम बनकर। चूंकि नरसिंह बनकर के वो हिरण्यकश्यपु को मार चुके हैं, तो अब नरसिंह रूप से तो रावण को नहीं मार सकते, तो अलग रूप राम का। फिर वही जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। तो तीसरे जन्म में भगवान राम को कृष्ण बनकर आना पड़ा और शिशुपाल और दंतवक्र को भगवान ने मारा। तो भगवान के अवतार के इतने सारे रहस्य होते हैं।